फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो इन चार ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वो होगा ए, कजाकिस्तान। क्या है? कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसमें पूछा है पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इन चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी, चीन है। चीन देश पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? इसमें पूछा है कोयला उत्पादक देश कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर भी होगा चीन। ओके, जो पवन ऊर्जा का और कोयला का उत्पादक देश है वो है चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, स्वेज नहर है वो संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, पिग्मी जनजाति निवासी है। पिग्मी जनजाति कहाँ की निवासी है? इन चार ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, कांगो की है पिग्मी जनजाति निवासी। चलिए नेक्स्ट, और फ्रेंड्स अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी जरूर देखना, उसमें मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन करवाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और उन सभी वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से भी उनको देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये जनजातियां दे रखी है और ये निवास दे रखा है, आपको ये बताना है कि कौन सी जनजाति कहाँ की निवासी है और कौन सा इन चार ऑप्शन में से रोंग है। तो देखो, ए है माओरी जनजाति। माओरी जनजाति कहाँ की निवासी है? तो वो है न्यूजीलैंड की, ये करेक्ट है। बी है एनु जनजाति। एनु जनजाति कहाँ की निवासी है? ये फ्रांस की नहीं है, ये जापान की है। कहाँ की है? जापान की, ये ध्यान रखना। तो इसमें से जो रोंग होगा वो होगा बी, ये सुमिलित नहीं है, ये है जापान की। ओके, सी है सेमांग। सेमांग जनजाति कहाँ की निवासी है? तो वो है मलेशिया की, ये करेक्ट है। डी है एस्किमो, ये कहाँ की है? ये है कनाडा की। तो ये तीन करेक्ट है, और ये जो एनु है ये फ्रांस की नहीं, ये जापान की है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवंथ, जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है जुलू जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यूर्त किस जनजाति का घर है? यूर्त किस जनजाति का घर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, किर्गिज का। किसका? किर्गिज का। यूर्त जनजाति का घर होता है किर्गिज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, थाईलैंड देश है वो श्याम के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किस देश का प्राचीन नाम पर्शिया है? किस देश का प्राचीन नाम पर्शिया है? तो इस चार ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वो होगा बी, ईरान। ईरान देश का प्राचीन नाम क्या था? पर्शिया था। चलिए नेक्स्ट, जो प्राचीन नाम है वो है पर्शिया, ईरान देश का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे पुरु का मोती के नाम से जाना जाता है? तो कौन से देश को पुरु का मोती के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, श्रीलंका को पुरु का मोती के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किस देश को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? किस देश को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये तो वेरी इजी क्वेश्चन है। इन चार ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
इसका करेक्ट आंसर होगा ए, थाईलैंड देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। उगते सूर्य का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? उगते सूर्य का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? तो इन चार ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, जापान को। ओके, उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, ऑस्ट्रेलिया को। किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 7 पहाड़ियों का नगर किसे माना जाता है? 7 पहाड़ियों का नगर किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, रोम को 7 पहाड़ियों का नगर माना जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको ये 15 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको अच्छे लगे हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।